प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। राधा रानी की कृपा आप पर खूब होगी, ऐसी ही मैं लाडली जी से कामना करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि प्रमाणित है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं इस विषय में। बहुत कम लोग, शायद आप में से भी कुछ प्रतिशत लोग इस बात की सच्चाई जानते हैं। ये कहानी बिल्कुल सच है। राधा रानी के दरबार में किस चीज़ की कमी है? राधा रानी के महल में, श्रीधाम बरसाना में यदि आप गए हैं तो वहाँ का वैभव आपने देखा ही है। और वहाँ की कृपा, वहाँ की दया, वहाँ की करुणा, वहाँ का प्रेम आप सब जानते हैं, उससे वाकिफ़ हैं यदि आप गए हैं। यूं ही नहीं कहते, बसा लो मुझे बरसाना, बास बरसाना को दीजिए, लाडली इतना तो कीजिए, जग जंजाल छुड़ाए, बास बरसाना को दीजिए। वहाँ सब पे कृपा होती है, सब पे कृपा होती है। वहाँ कोई विशिष्ट नहीं है, वहाँ सब पे कृपा होती है। लाडली जी का जो वात्सल्य वहाँ उमड़ता है, अब वहाँ जाने के बाद वहाँ के भाव आप ही जाने। अपना अपना अनुभव है, सबका अपना अपना अनुभव है। आप मेरी बात से शायद सहमत हों यदि किसी ने वो अनुभव लिया है। तो वहाँ क्या है, सीढ़ियों के रास्ते से, मार्ग से यदि हम जाते हैं, एक दो रास्ते आते हैं, दो तीन रास्ते हैं लाडली जी के महल तक पहुँचने के। एक रास्ता परिक्रमा मार्ग से होके आता है, जिसमें श्री राधा सरोवर, मान मंदिर आदि आते हैं। अब तो गाड़ियाँ भी जाने लगी हैं उस रास्ते पे। वो राजा का महल है, राजा का मंदिर है, वहाँ तक गाड़ियाँ भी जाती हैं। तो अब एक रास्ता जो सबसे आम है वो सीढ़ियों का रास्ता है। सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग लाडली जी के महल में पहुँचते हैं। तो वहाँ आपने देखा होगा अनेकों लोग, कुछ लाचार लोग भी होते हैं जो भिक्षाटन कर रहे होते हैं, राधा रानी के दरबार पे मांग रहे होते हैं। कुछ महिलाएं, माताएं बैठी होती हैं, वो श्रृंगार कर रही होती हैं श्रद्धालुओं का ना, मेहंदी लगवा लीजिए। उन्होंने डाई बनाई होती है, वो मेहंदी लगा के उनसे अपना पेट भरती हैं। कुछ उनकी आय हो जाती है। कुछ छोटी बच्चियां वहाँ घूम रही होती हैं, माथे में राधे राधे लिखवा लो, गालों पे लिखवा लो, है ना। तो ऐसे ये सदियों से चला आता है, ऐसा होता है। तो ऐसे ही मैं राधा रानी के प्रेम की आपको एक सच्ची बात बताता हूँ, उनकी ममता की सच्ची बात बताता हूँ। वो फर्क नहीं करती, ये जाति धर्म के झगड़े ये हमारे हैं, उनके नहीं हैं। वो तो सब चराचर की माँ हैं, चराचर की पालनहारी हैं। तो वहाँ पे एक खान बाबा थे। खान बाबा हैं तो मुस्लिम धर्म से हैं, नेचुरल है, बुजुर्ग हैं, एक कला में वो पारंगत हैं। वो शहनाई बजाते हैं, नफीरी शहनाई, शहनाई बजाते हैं। बड़ा मांगलिक हमें माना जाता है शहनाई वादन। तो वो शहनाई बजाते तो सोचते, मैं राधा रानी के लिए क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता, मैं कम से कम शहनाई की मधुर धुन उनको सुना सकता हूँ, ये सेवा हो जाएगी। इस भाव से वो खान बाबा रंगीली जी के महल में चढ़ जाते हैं और लाडली जी महल की चौखट पे बैठकर वो शहनाई बजाते हैं, मधुर मधुर धुनें बजाते हैं कि किसी प्रकार राधा रानी को प्रसन्नता हो कि मैं मंगल धुन बजा रहा हूँ। और उससे क्या होता है कि वहाँ आने जाने वाले श्रद्धालु कुछ पैसा, कुछ प्रसाद भेंट करते, उनका गुजारा भी हो जाता है। एक उनकी बेटी थी, छोटी सी बेटिया थी, उनका नाम भी उन्होंने प्रेम में राधा रखा था। वो गुड़िया, वो लड़की, जब वो शहनाई बजाते, मधुर मांगलिक धुन बजाते, तो वो बच्ची वहाँ पे नृत्य करती राधा रानी के भाव में। उससे कुछ और उनको
आर्थिक सहायता मिल जाती। वो लड़की नाचती थी भाव में और बाबा शहनाई बजाते थे। धीरे धीरे वो राधा, वो बिटिया, वो बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई। लोग कहने लगे बाबा ये बेटी विवाह के योग्य हो गई है, राधा रानी करेंगी। अब तक उन्होंने पेट पाला है तो इसकी विवाह की व्यवस्था भी करेंगी। तो व्यवस्था भी हुई, कुछ पैसा आया, कुछ श्रद्धालुओं ने, कुछ मंदिर प्रशासन ने उनका सहयोग किया और उस बेटी को विदा किया गया। अब राधा तो विदा होकर अपनी ससुराल चली गई। वो राधा जो खान बाबा की बेटी है, जो अक्सर वहाँ राधा रानी के सम्मान में नृत्य करके अपने भाव प्रकट करती थी। अब खान बाबा रह गए अकेले, पत्नी का देहांत हो चुका था। अब खुद ही भोजन भी बनाना है, अच्छा भिक्षा मांग के खाना है, कुछ भी करना है, क्या करें। लेकिन नियम राधा रानी को ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर से ही मैं शहनाई सुना के आऊँ, ये भाव उनके मन में होता था। तो वो वहाँ आते, बैठते और शहनाई बजाते, अपनी जो भी उन्होंने भाव होते जैसा वो धुन सुनाते, आंखें बंद रखते, आंखों से प्रेमाश्रु बहते और अपनी बेटी राधा की याद भी आती। इसी भाव में वो वहाँ शहनाई बजाते। लेकिन वो देख रहे थे कुछ दिनों से कि जो पैसे चढ़ते हैं, जो उसके गुजारे के काम आते हैं, वो भी अच्छे खासे हो रहे हैं। सोचा होगा कोई बात नहीं, मैं पुराना हो गया हूँ ना, तो लोग मुझे जानने लगे हैं, इसलिए कुछ ज़्यादा दान चंदा आ रहा है। तो ऐसे ही एक दिन खान बाबा शहनाई बजा रहे थे और आंखों से प्रेमाश्रु ध्यान में है, मग्न है, लाडली जी के चरणों में उनका ध्यान है। हे किशोरी, हे करुणामयी, हे मेरी लाडो, आपने आजीवन मेरा पेट भरा है, मैं तो तुम्हारी खुशी के लिए यहाँ शहनाई बजाने आता हूँ और तुम तो मेरे खाने पीने तक का, दवाई का, हर चीज़ का ध्यान रखती हो, हर चीज़ की व्यवस्था कर देती हो। लाडली, बहुत वर्ष हो गए, बहुत समय बीत गया, मैं अपनी बेटी राधा से मिला नहीं हूँ, वो मुझसे दूर है, दूर उसकी शादी हो गई है। उसे याद कर रहे हैं तो और शहनाई बजा रहे हैं। मन में भाव राधा रानी से कनेक्टिविटी है और आंखों से निर्झर आंसू बहने लगते हैं। काफ़ी समय जब हो गया, शयन हो गया, मंदिर के गोस्वामी जी जो सेवा करते हैं वो भी जब लौटने लगे तो उन्होंने आके देखा, वो स्थिति देखी, भाव विभोर हुए, उन्होंने प्रणाम किया। खान बाबा, शयन हो गया है, अब आप भी जाइए विश्राम कीजिए। और ये हालत क्या बना रखी है आपने, क्यों ऐसे भाव विभोर हो रहे हो? बोले कुछ नहीं गोस्वामी जी, यूं ही मेरी राधा की मुझे याद हो आई थी, हो आती है, मेरी राधा की मुझे याद हो आई थी। वो होती तो यहाँ वो नृत्य करती, राधा रानी को लुभाती, मैं अपनी शहनाई से, नफीरी से राधा रानी को लुभाने की, रिझाने की कोशिश करता हूँ, वो भी रिझाती। तो अब वो गोस्वामी जी हैरान हो कि बोले बाबा क्या बात करते हो, क्यों? रोज तो यहाँ राधा को हम नृत्य करते देखते हैं, राधा कहाँ चली गई है? हम तो यही सोचते थे कि मायके आई होगी अथवा किसी वजह से फिर से आपके साथ रहने लगी होगी, आपके दामाद आपके साथ आके रहने लगे होंगे, भाई बाबा अकेले ना रहें। राधा तो रोज यहाँ नृत्य करती है, आप आंखें बंद करके शहनाई बजा रहे होते हो, राधा यहाँ नृत्य करती है। खान बाबा बोले राधा को तो मुझसे मिले ही बहुत समय बीत गया है, लेकिन वो कौन राधा है जो नित्य यहाँ आके नृत्य करती है और इतने सारे पैसे मेरे पास चढ़ जाते हैं, इतनी सारी सेवा हो जाती है, वो कौन राधा है? अब आप अंदाज़ा लगाएं, मेरी किशोरी उस भाव में उनकी पुत्री बनकर
एक खान बाबा की पुत्री बनकर, और उनके भावों को समझते हुए उनकी शहनाई की धुन पे, उनकी नफीरी की धुन पे वहाँ नृत्य करती हैं। इसे क्या कहेंगे आप? ये सच्ची घटना है साहब। आप यदि श्रीधाम जाते हैं, लाडली जी के महल में जाते हैं, आपने कभी गौर नहीं किया होगा, और यदि किया है तो आप जानते भी होंगे। यदि नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं, सीढ़ियों का रास्ता जैसे ही पूर्ण होता है, छतरी से पहले की बात है। छतरी है राधा रानी की, छतरी से पहले एक स्थान है। ब्रह्मा जी का भी वहाँ छोटा सा मंदिर बना हुआ है। ब्रह्मा जी भी राधा रानी के चरणों में वहीं विश्राम करते हैं, वहीं बैठते हैं। और ब्रह्मा जी के मंदिर के पास ही एक स्थान है जहाँ छोटा सा लिखा है, ध्यान भी नहीं जाता, राधा रानी के चरण चिन्ह। और वो कवर कर दिए गए हैं ताकि मौसम से और चीज़ों से, श्रद्धालुओं के आने जाने से, बरसात से, उस जो चिन्ह बन गए हैं उनको कोई हानि ना हो, वो कवर कर दिया गया है। काफ़ी इतना सारा अंदर हाथ करके उन चरणों को छूना पड़ता है, और ध्यान से देखें तो वहाँ चरण चिन्ह दिखते भी हैं। आपने देखे होंगे, आपने देखे होंगे। अब इससे अधिक मैं क्या कहूँ? उसकी ममता, उसका वात्सल्य कहाँ तक है? क्या जानेंगे राधा को हम? क्या पहुंच पाएंगे? नहीं, वही पहुंच जाएगी। दास भरोसे श्री कुंवरी के सोवत पांव पसार, बस हमें पता है कि वो संभाल लेगी। ये भाव यदि हैं तो वो अगली बार जब भी जाएं उन चरण चिन्हों के दर्शन जरूर करके आना। अंदर हाथ डाल के उसको छुआ भी जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। ऐसी हमारी लाडली है, ऐसी हमारी किशोरी है, ऐसी करुणामयी, हमारी ममतामयी, हमारी, मैं कुछ नहीं कह सकता। राधे राधे।